वहीं बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर का मामला, टेंडर को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस, राज्य सरकार से 7 दिनों में जवाब मांगा गया। हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे ने दायर की है पीआईएल। तो वहीं अन्य राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार को भी विदेशी वैक्सीन उत्पादकों से सीधे वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर करना चाहिए। राज्य के लोगों को आने वाली तीसरी लहर से बचाने का प्रयास करना चाहिए। एक्टिंग चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में मामला लगा था। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां पर ब्लैक फंगस के 3 नए मरीज भर्ती। सिम्स में 3 नए मरीज भर्ती हुए, 2 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज और अब तक जिले में 28 मरीजों की पुष्टि हुई। ब्लैक फंगस से गंभीर 10 मरीज रायपुर रेफर किए गए और अब तक 3 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत का मामला सामने आया है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां पर ब्लैक फंगस के नए मामले सामने आए हैं। 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है और यहां पर अब तक जिले में कुल 28 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही अब तक 3 मरीजों की ब्लैक फंगस की वजह से मौत भी हो चुकी है। 10 मरीज ब्लैक फंगस के रायपुर रेफर किए गए हैं और 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। खबर बिलासपुर से है, कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव हुआ कम। जिले में 5 कोविड अस्पताल बंद, 14 अस्पताल में एक भी मरीज नहीं, 30 अस्पतालों में 997 मरीज भर्ती और कुल 2044 में से 1747 बेड खाली हैं। आप ये देखिए कि जो कोविड की रफ्तार है वो बहुत तेजी से कम हुई है। अब अस्पतालों में बेड खाली मिल रहे हैं और साथ ही दूसरी लहर का जो प्रभाव है वो काफी कम देखने को मिल रहा है। 5 कोविड अस्पताल बंद कर दिए गए हैं, 14 अस्पताल में एक भी मरीज भर्ती नहीं है और 30 अस्पतालों में 297 मरीज भर्ती हैं। कुल 2044 में से 1747 बेड खाली पड़े हुए हैं। तो खबर बिलासपुर से है, जहां पर कोविड की दूसरी लहर का जो प्रभाव है वो काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है। 30 अस्पतालों में मात्र 297 ही जो मरीज हैं वो भर्ती हैं, बाकी पूरे बिस्तर खाली पड़े हुए हैं। जिले में 5 कोविड अस्पताल बंद कर दिए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कोविड की बहुत बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां पर अस्पतालों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी। प्रत्येक जिलों में जहां पर कोविड की रफ्तार बहुत ज्यादा थी वहां पर अलग से हॉस्पिटल बनाए गए थे, यहां पर पूरी व्यवस्थाएं की गई थी कोविड मरीजों के लिए। लेकिन 5 कोविड अस्पताल बंद कर दिए गए हैं। अब इसके साथ ही जो अन्य अस्पताल है वहां पर भी बहुत ही कम संख्या में मरीज भर्ती हैं और 14 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर एक भी कोविड का मरीज भर्ती नहीं है। 30 अस्पतालों में मात्र 244 में से 1747 बेड खाली पड़े हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद कुशवाहा। विनोद, ये बहुत राहत वाली बात है कि कोविड की जो दूसरी लहर है उसका प्रभाव काफी कम हो रहा है और स्थिति साफ तौर पर अस्पतालों को देखते हुए समझ में आ रही है। निश्चित तौर पर जो सामने आंकड़े आ रहे हैं लगभग हफ्ते भर के आसपास के रेनू, उससे साफ हो रहा है कि कोविड की जो दूसरी लहर है उसकी रफ्तार अब बेहद धीमी हुई है। और उसमें सबसे ज्यादा अगर श्रेय जाता है तो जिस तरह से लॉकडाउन सरकार ने किया था, जिस कड़ाई के साथ में जिला प्रशासन ने सख्ती बरती थी, उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है कि जिले में जितने भी कोविड हॉस्पिटल बनाए गए थे, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो कोविड हॉस्पिटल हैं उनमें मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। अगर हम जिला कम जा रही है मरीजों की और ब्लैक फंगस जो थोड़ा सा है वो चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि उनके मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि स्वस्थ होने वाले मरीज बढ़ रही है, हालांकि स्वस्थ होने वाले मरीज भी घर लौट रहे हैं, लेकिन लगातार डॉक्टर ये अपील कर रहे हैं कि जिन्हें कोरोना हुआ था, जो ठीक हो चुके थे, उन्हें ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है। इसलिए अगर ऐसे कोई संक्रमण की स्थिति देखते हैं तो तुरंत वो डॉक्टर से संपर्क करें, जो अस्पताल हैं वहां पर जाएं इलाज के लिए, ताकि उसे भी ठीक किया जा सके। क्योंकि अधिकतर केसों में ये हुआ कि जैसे ही प्रारंभिक लक्षण दिखाई दिए हैं वैसे ही लोगों ने डॉक्टर से संपर्क किया, अस्पताल पहुंचे हैं, तो बहुत सारे केसेस ठीक भी हुए हैं ब्लैक फंगस के। जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हुई है, जो बहुत ज्यादा गंभीर मरीज हुए हैं, उन्हीं की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर चिंता के जो बादल अभी तक मंडरा रहे थे कि कोरोना का संक्रमण लगातार बिलासपुर जिले में बढ़ रहा था, वो अब धीरे धीरे कंट्रोल पर हो रहा है। अनलॉक की स्थिति भी धीरे धीरे हो रही है बिलासपुर में, यानी सामान्य जनजीवन जो है वो अब राहत की सांस ले रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस की चिंता जो है वो लगातार डॉक्टरों की बनी हुई है। दूसरी एक बात सबसे खास है कि जो 45 प्लस के मरीज हैं उन्हें वैक्सीनेशन लगाने के लिए लगातार डॉक्टर अपील कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। तो लोगों से ये भी अपील
की जा रही है ताकि कोरोना की जंग को जल्द से जल्द जीता जा सके। रीनू, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, वैक्सीनेशन से भी काफी राहत मिली है और 45+ जितने भी लोग हैं वो वैक्सीन लगवाने जरूर केंद्र पहुंचे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का